बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट 1 के किरण प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट 1 के आज प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं दोस्तों। आज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? पहलका में है नागार्जुन, दूसरा में है गणेश, तीसरा में कौटिल्य, चौथा में है महावीर। गौतम बुद्ध के समकालीन महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था, किसने जोड़ा था? भारतीय के नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था, कौन जोड़े थे भैया? आर डी बनर्जी, ठीक बा, कि आर डी चटर्जी, की WC बनर्जी, की SN बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा आर डी बनर्जी दोस्त, आर डी बनर्जी। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को बिंबिसार और अजात शत्रु किनके संरक्षक थे? शैव धर्म के, कि वैष्णव धर्म के, कि जैन धर्म के, कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें से कौन होंगे बताइए आप लोग? बिंबिसार और अजात शत्रु संरक्षक थे शैव धर्म के, कि वैष्णव धर्म के, कि जैन धर्म के? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को। तो ये लोग इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निम्न लड़ाइयों में से निम्न लड़ाइयों में से किसे भारत के मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की? तालीकोटा की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई? इसमें से कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी दोस्तों? तो 30 मार्च 1930 को, कि 5 मई 1930 को, कि 12 मार्च 1930 को, कि 26 जनवरी 1930 को? तो दोस्त चारों ऑप्शन में से क्या होगा दोस्त? तो गांधी जी दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। ठीक है दोस्त, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे? स्वराज पार्टी के, फॉरवर्ड ब्लॉक के? तो ये लोग हमको स्वराज पार्टी के संस्थापक थे दोस्तों। ब्रिटिश चालक डैश ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य को दावा किया। डेविन हुक, थॉमस हुक, जॉर्ज हुक, जेम्स हुक? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो 7 का जेम्स कुक। निम्न में से किस वर्ष में बम्बई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन डाली गई थी? माने कि आपसे दोस्त पूछ रहा है कि बम्बई से और ठाणे के बीच कब रेलवे लाइन चलाई गई थी? तो 1853 के, 1855 के, 1859 के, 1857? तो दोस्त 1853 होगा दोस्त इसका सही आंसर, 1853। दोस्त चलिए, भारतीय विदेश नीति के रचयिता विदेश नीति के रचयिता कौन थे? महात्मा गांधी, KM मुंशी, BRD अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो ऑप्शन बताइए दोस्तों। तो भारतीय विदेश नीति के रचयिता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तिरुपति बालाजी,
श्रीदेवी साईं बाबा मंदिर, तिरुपति का पद स्वामी मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। समाजवादी के विचारशैली के संस्थापक कौन थे? कार्ल मार्क्स, जेम्स ऑस्टिन, बर्नवीस लेनिन, जेरी थॉमस। इसका सही आंसर होगा समाजवादी विचारशैली के संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स थे। नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ था। नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ था। 12 के फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में कि रूस में? तो 12 का होगा भाई। नाजीवाद का राजकीय विचारधारा का उद्भव हुआ था जर्मनी में दोस्तों। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बाबू तो राज्यपाल करता है, तो सबको याद होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? दोस्तों जाकिर हुसैन क्या थे? तो जाकिर हुसैन दोस्तों ये थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। लाल बहादुर शास्त्री क्या थे? पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और होगा 4। ठीक है दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा, लोकसभा, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। तो उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा का होता है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद के सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधि चुना गया है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय सभा के मान्यता से संबंधित है? 8वीं अनुसूची। ये तो सबको याद है दोस्तों, 8वीं अनुसूची। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, BR अम्बेडकर के मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे थे? निम्नलिखित में से कौन 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की डॉक्टर जाकिर हुसैन की BVR गिरी। तो इसका सही आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा दोस्त। डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। भारत के संविधान के विशिष्ट लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 542 की 530 की 552 की 545? तो 552।
निम्नलिखित में से किस राज्य के अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उप राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अरुणाचल प्रदेश की, दिल्ली की, नागालैंड की, मणिपुर? निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उप राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अरुणाचल प्रदेश की, दिल्ली की, नागालैंड की, मणिपुर? इसका सही आंसर होगा बाबू दिल्ली। ठीक है। भारत का प्रथम भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बीके मुखर्जी, बीपी सिन्हा, हीरालाल जे कानिया, पीबी गोवलंकर? हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हीरालाल जे कानिया। कौन सी भारत के असूचना या गुप्तचर के अधिकार है? रॉय। पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्नलिखित में से किसके नियंत्रित करता है? मान लीजिए पृथ्वी में जो वायुमंडल है उस ओजोन परत किसको नियंत्रित करता है, किसको रोकता है? दृश्य प्रकाश के, औरत विकिरण के, या एक्सरे किरण और गामा किरण के, कि पराबैंगनी किरण के? पराबैंगनी किरण। ठीक है। पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? पक्षियों से, कि कोशिका से, कि जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध से, कि ऊतक से? ये जीव। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिमाण क्या होता है? ज्वार भाटा। ऑप्शन है ज्वार भाटा, कुकरिका बल। भारत में परवल भित्ति कहाँ मिलती है? उड़ीसा के तट पर, ग्वालियर में, कि रामेश्वर में, कि त्रिवेंद्रम में? तो 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। भारत के परवल भित्ति कहाँ मिलती है? रामेश्वर में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है मध्य प्रदेश, सी है मेघालय और डी है मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो गया मिजोरम। भारत के साथ किस देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश? म्यांमार के साथ लगता है नहीं। देखते हैं। म्यांमार के साथ भी लगता है, भूटान के साथ, बांग्लादेश। श्रीलंका के साथ नहीं लगता है। श्रीलंका के साथ। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? देवांग, लोहिया? तो 31 का हाँ भर दो। सांगोपो नाम से। निम्नलिखित में से चार राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक इन चार राज्यों की तुलना करने पर है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु? आंध्र प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सी तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश है? पंजाब,
कि उत्तर प्रदेश, कि मिजोरम, कि पश्चिम बंगाल? तो मिजोरम होगा इसका सही आंसर। भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट पर किससे हस्ताक्षर होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, कि भारतीय सरकार के वित्त मंत्री के, कि भारत सरकार की योजना आयोग के अध्यक्ष, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का साइन होता है। भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है। अवमूल्य, मूल्यह्रास, मूल्य विरोध, मूल्य स्थापित? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो मूल्य स्थापित। मूल्य स्थापित। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? देखो, निम्नलिखित से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? अर्थशास्त्री रिचर्ड ऑफ ग्रीनसन, एलन ग्रीनसन होगा। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 51 से 56। 51 से 56। भारत सरकार के योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत सरकार के योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, के वित्त मंत्री, के भारत के राष्ट्रपति, कानून मंत्री? ये भारत सरकार के योजना आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं। बैट का पूरा नाम क्या होता है? वैल्यू एड टैक्स। निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा? HDFC बैंक, लॉर्ड कृष्णा बैंक, सेंचुरी बैंक, UTI बैंक? UTI बैंक। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि कौन से बैंक अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक से लिमिटेड एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा? मैंने आपसे पूछेगा कि कौन सी बैंक जो अपना नाम बदल कर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा? तो UTI बैंक। UTI बैंक। आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए पैन कार्ड में पैन का मतलब क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट रिटर्न नंबर? इसका सही आंसर होगा 42 का। और दूसरा आप लोग शेयर करिए, 42 का ही होगा, 1 होगा।
डैश का अवकलन है कि देश को हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। प्रधानमंत्री समर्थन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री बाल वर्धन योजना, इनमें से कोई नहीं। ये तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। वातावरण के मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? आपतन से, संवहन से, विकिरण से कि संवहन से? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संवहन से गर्म होता है। पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी या झुकी हुई प्रतीत होती है? इससे तो पूछेगा कि पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी हुई या झुकी हुई प्रतीत होती है? तो ऑप्शन है प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण, प्रकाश के विपवर्तन के कारण, कि प्रकाश के अपवर्तन, कि प्रकाश के परिकिरण। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण इसका सही आंसर होगा। पानी के अंदर किसी वस्तु जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति को पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण तो क्या कहते हैं? जो पानी के अंदर में जो कोई मान लीजिए कोई डूब जाता है, जब कोई पनडुब्बी है, तो उसको पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? रडार, कि सोलर, कि पोलर, कि सोनार? तो इसका सही आंसर होगा सोनार। सोनार आंसर होगा। ठीक है दोस्त, ऐसे ही आगे। मानव आँख में किसकी प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख में किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए जो हमारी आँख है, हमारे आँख पर जो हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब किस चीज़ पर बनता है? कॉर्निया पर बनता है, कि रेटिना पर बनता है, कि पुतली पर बनता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा रेटिना पर। रेटिना पर बनता है दोस्त, रेटिना पर बनता है। वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो डच कहलाता है। ऑप्शन है जनरेटर, मोटर, एमीमीटर या डायनोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? जनरेटर हो जाएगा। जनरेटर हो जाएगा। जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है, इसलिए क्यों होता है? आहिस्ता आहिस्ता उसको मैंने, जब हम मान लीजिए कि आप धूपा से एक बाइक आप अंधेरे घर में जाइएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा कुछ समय के लिए, लेकिन ठीक कुछ ही देर के बाद धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है? किसके कारण होता है? लेंस की लंबाई अधिक हो जाती है, पत्रिका तंत्र फैल जाती है, पत्रिका तक सिकुड़ जाती है, या लेंस और दृष्टिपटल का अंतर बढ़ जाता है।